मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। ना किसी का हक मारा जाएगा, ना किसी का अधिकार छीना जाएगा। डंके की चोट पर पीएम मोदी के सामने चिराग ने भी दोहरा दिया, ना आरक्षण खत्म हो रहा और ना ही संविधान पर कोई खतरा है। आरक्षण मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि समय की पुकार है। समाज को समतामूलक बनाना है, इंसान का इंसान से बैर मिटाना है। इसके लिए बराबरी चाहिए, समाज से जाति को मिटाना है, गरीबी खत्म करनी है। इसके लिए आरक्षण आगे भी मिलता रहना चाहिए। न अगड़ा का आरक्षण खत्म हो रहा और ना ही पिछड़ा का। दलितों को भी बराबरी का हक मिलते रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। हर चुनाव की तरह इस चुनाव के समय भी भारत का विपक्ष आरक्षण का रोना रो रहा है। आरक्षण मिट जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे, राजशाही आ जाएगी। इन मुद्दों पर जनता को कितना भरोसा है, ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन सोचिए, अगर संविधान पर ही खतरा होता, अगर राजशाही आनी होती, तो फिर वर्तमान चुनाव में विपक्ष की आवाज कैसे निकल पाती। अगर तानाशाही हो रही होती, तो फिर सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब ही क्यों दे रहा होता। मोदी भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ना ही संविधान खत्म होने जा रहा है और ना ही आरक्षण। चिराग ने भी इस बात को दोहरा दिया। फिर इन मुद्दों को विपक्ष क्यों हवा दे रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, विकास जैसे मुद्दे आरक्षण और संविधान की इस बहस में हवा हो रहे हैं? अभी तो 2 ही चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। अभी वक्त है चुनाव को सही दिशा में देने का। मोदी अपने काम गिना रहे हैं। विपक्ष को सरकार की खामियों को जनता के सामने रखना चाहिए। इससे जनता को भी सही जनादेश देने में कहीं न कहीं मदद मिलेगी। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।